दोस्तों, यह है दिल्ली से सटा हुआ गुड़गांव और आज हम बात करेंगे यहाँ की एक सोसाइटी में रहने वाले 3 किरदारों के बारे में। सुमित, एक बड़ा बिजनेसमैन जो अपनी वाइफ राधा और अपने बच्चे के साथ इस सोसाइटी में रहते हैं। हर्षित, एक 16 साल का बच्चा जो अपने घर के सामने रहने वाले सुमित भैया के जैसे बनना चाहता है। रितिका, ये मैडम सुमित और हर्षित के सामने वाले घर में बड़ी गुमसुम से चुपचाप से अपने पिताजी के साथ रहते हैं। तो चलिए अब इस कहानी को इन्हीं तीनों की जुबानी जानते हैं। काश मैं अपना बचपन वापस ला पाता। याद है ना भैया, मैं एक दिन आपके जैसा बनूंगा। तू रोज मुझे यही बोलता है। काश कि मेरी जिंदगी में भी इन सबके जितनी खुशियां होती। ओ हीरो, हाँ भैया। तेरा रिजल्ट कब आ रहा है भाई? भैया रिजल्ट तो कल आ रहा है। तो ऐसी शक्ल क्यों बना रहा है? पापा से किया हुआ प्रॉमिस तो याद है ना? हाँ याद है, 98%। पर अगर वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ तो? मेरे नन्हे दोस्त, अपने पापा से किया हुआ वादा तो तू झट से पूरा कर देगा। हर्षित, टेरेस पे आजा, मेरे पापा बहुत सारी पतंग लाए, दोनों मिलके उड़ाएंगे। नहीं नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना। मुझे वहाँ जाने से डर लगता है, तुम ही जाओ। चल ठीक है, तू खेल, कल फिर मिलते हैं। अरे सुमित, बड़ी देर लगा दी आने में। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे घर मत आना, लेकिन तुम फिर भी आ गए। जो मेरी कंपनी से पैसे लिए थे बिजनेस चलाने के लिए, वो कब वापस दे रहे हो? मैंने तुम्हारे पैसे देने के लिए कब मना किया है, और मैंने तुम्हारे पैसे दिए भी हैं। लेकिन जब शेयर मार्केट इतना डाउन हो गया तो बताओ मैं क्या करूं? तुम क्या सोचते हो, तुम उस कंपनी को दोबारा से खड़ा कर लोगे? गलत सोचते हो तुम, डूब चुकी है तुम्हारी कंपनी। भाई रमेश, प्लीज मेरी बात समझो। मैंने उस कंपनी को खड़ा करने के लिए अपनी जिंदगी के 10 साल दिए हैं। 10 साल। तुम मुझे थोड़ा सा मौका दो, मैं उस कंपनी को दोबारा से खड़ा करूंगा और मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तो तुम क्या चाहते हो, मैं 10 साल और इंतजार करूं? मुझे अपने पैसे 10 दिन में चाहिए, 10 दिन में। याद रखना, 10 साल में नहीं। प्लीज मेरे गिरबान छोड़ो और मेरे घर से प्लीज चले जाओ। अभी के लिए तो मैं यहां से जा रहा हूं, पर याद रखना, अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम अपने घर, अपनी गाड़ी और अपनी बीवी सबसे हाथ धो बैठोगे। मुझे अपने पैसे 10 दिन में चाहिए, 10 दिन में। याद रखना, 10 साल में नहीं। मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम अपने घर, अपनी गाड़ी और अपनी बीवी सबसे हाथ धो बैठोगे। तुम्हें पता भी है मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ, काफी दिन हो गए, लेकिन अब ऐसे ही ठीक लगता है। पर क्यों करण? पहले तो तुम कहते थे हम शादी करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, मजे करेंगे। पिछले 6 महीने से तुम बदलते जा रहे हो करण। शादी? बदलाव? ये तो होना ही था ना बेबी, तुम्हें बताया तो था। हमारी शादी होना आसान नहीं है। मेरी माँ चाहती है कि मैं उनकी मर्जी से शादी करूं, और मैं उनकी मर्जी टाल नहीं सकता।
मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया करण, और अब तुम बोल रहे हो हम एक नहीं हो सकते। काश के ये सब तुमने पहले कहा होता, तो मैं इन सब में अपने आप को झोंकने से रोक पाती। तुमने तो ये सब बोलकर मुझे मार ही दिया। आई एम सॉरी रितिका, बट ये सब मैं अब नहीं कर सकता। तुम्हें मुझसे कोई और अच्छा मिल जाएगा। नहीं करण, हे भगवान जी, आज प्लीज मेरे पापा का प्रॉमिस पूरा करवा देना, वरना वो निराश हो जाएंगे। मैं मानता हूँ कि प्रेयर के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, पर मैंने सब पढ़ा है, मैंने बहुत मेहनत की है। अरे आज मेरा बच्चा क्या मांग रहा है भगवान से? कुछ नहीं माँ, ये मेरे और भगवान जी के बीच की बात है। अच्छा, आज तो मेरे बच्चे का रिजल्ट आना है। हाँ माँ। मैं और तेरे पापा मार्केट जा रहे हैं, तो तू अपना रिजल्ट देख लेना। ठीक है। अच्छा सुन, हाँ माँ। अरुण का कॉल आया था, तो याद से उसको फोन कर लेना। ठीक है। हेलो, हाँ बोल अरुण, मैं तुझे ही फोन करने वाला था। तेरा भाई पास हो गया। वाओ, कितने परसेंटेज आए तेरे? ज्यादा नहीं, बस 65% आई है। अच्छा, फिर तेरे पापा ने तुझे डांटा नहीं?
मुझे वहाँ जाने से डर लगता है, तुम ही जाओ। क्या करने जा रहा था तू? तू पागल तो नहीं हो गया? भैया, मैं पापा का सपना पूरा नहीं कर पाया। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो रितिका है। क्या करने जा रही थी तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दोस्तों, जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है कि कोई भी मनपसंद गाना बजाया जा सके। जिंदगी तो रेडियो जैसी होती है, कब कौन सा गाना बज जाए कुछ पता नहीं। दोस्तों, दुनिया में आत्महत्या से मरने वालों की संख्या 8 लाख प्रति वर्ष है, क्योंकि WHO के आंकड़ों के अनुसार हर 40 सेकंड में आत्महत्या होती है और उन आंकड़ों के अनुसार 80% आत्महत्या स्टूडेंट्स करते हैं। इसके बाद आते हैं आर्थिक कारणों से आत्महत्या करने वाले लोग, और सबसे आखिर में आते हैं गृह क्लेश के कारण और प्यार में धोखा खाने के कारण आत्महत्या करने वाले लोग। और समस्या के कारण आत्महत्या करने वाले लोग उस वक्त ये भूल जाते हैं कि उनके परिवार को उनके मरने का दुख तो होगा ही, साथ ही साथ उन्हें हॉस्पिटल, पुलिस और समाज के उल्टे सीधे सवालों का जवाबदेह बनना पड़ता है। जरा सोचिए, स्टूडेंट्स आत्महत्या करते हैं नंबर्स की वजह से, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा फ्यूचर नंबर्स पे नहीं बल्कि हमारी काबिलियत और हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, इनमें से किसी की भी सक्सेस में इनके नंबर्स का कोई रोल नहीं है। तो पढ़ाई जिंदगी को आसान बनाने के लिए होती है, जिंदगी को खत्म करने के लिए नहीं। अब अगला पड़ाव आता है यंगस्टर्स का, जो दिल टूट जाने पर अपनी जिंदगी को ही खत्म करने के लिए चल देते हैं, वो भी उस इंसान के लिए जिसे उनकी जरा सी भी कदर नहीं है। अब अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए और खुशी का बटन हमेशा ऑन रखिए। और सबसे जरूरी बात, बहादुरी किसी के लिए मरने में नहीं है, किसी के लिए जीने में है। जिंदगी का तीसरा पड़ाव, जहां आर्थिक कारणों से आत्महत्या जैसा गलत कदम उठाया जाता है। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में एक बार तो ऐसा वक्त आता ही है जब उसे सुसाइड ही हर समस्या का समाधान नजर आता है। चलो एक बार फिर सोचते हैं, वो जो 5-10 साल पहले वाली जिंदगी जहां से शुरू हुई थी, वहीं से जिंदगी का रिस्टार्ट बटन फिर दबाते हैं। और इस बार जिंदगी का जो तजुर्बा मिला है,
उसे भी साथ में लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी के किसी ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं तो जस्ट क्लिक ऑन रीस्टार्ट बटन। जिंदगी का रीस्टार्ट बटन दबाकर तो देखिए, जिंदगी का रीस्टार्ट बटन दबाकर तो देखिए। जिस जिंदगी को आप खत्म करने जा रहे थे, विश्वास कीजिए आपको उसी जिंदगी से फिर प्यार हो जाएगा।